घर के काम तो कभी ख़त्म होने ही नहीं है, हम जितना भी चाहें वो रोज़ चलते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से काम निकल कर आते हैं। सो हमारी लाइफ ऐसी बिज़ी होती है, बट उसके साथ साथ हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि घर को सजाना, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना, और जैसे कि DIYs वगैरह बनाना, जो भी पेंटिंग कलर्स करना पसंद है, हम सब उनको टाइम देना चाहते हैं। तो ऐसे में काम भी करना होता है और उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर उसके लिए अलग टाइम निकालना होता है, तो वो तो भाई करना ही करना है अगर पैसे कमाने हैं। और जो लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, यानी कि जॉब वगैरह नहीं है उनके पास, तो वो घर बैठे भी कई सारा काम कर सकती हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही, अपनी हॉबीज़ को वहाँ पर दिखाना, ये सारी चीज़ें करना भी एक तरह से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है और मैं उसमें बिजी रहती हूँ, जिससे कि मेरा खाली दिमाग ना मुझे परेशान नहीं करता है। कई लोगों को होता है बस वही काम के प्रेशर में दिमाग ख़राब करना, स्ट्रेस लेना, घर वालों की पूरी सारी काम की चीज़ें नहीं कर पाना, जो भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो ऐसे में अपने आप को अगर थोड़ा अपने लिए बिज़ी रखेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें भी कर पाएंगे। कई लोगों को ये होता है, कई होम मेकर्स को होता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, बच्चों को संभालना होता पूरे दिन वही चिक चिक। तो ऐसे में कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। तो भाई मेरे हिसाब से स्ट्रेस फ्री होने का तो एक ही चीज़ है कि अपने आप को अपने मन मुताबिक बिज़ी रखें, जो हम चाहते हैं वो करें। फ़िलहाल सर्दियाँ आने वाली हैं और जो गर्मी बारिश के बाद की जो धूप होती है वो एकदम से क्लीन होती है, क्लियर होती है, जिससे कि हमारे कपड़े जो अंदर रखे हुए हैं वो आराम से सूख पाते हैं। मैंने उन सब चीज़ों को सुखाने के लिए डाल दिया है। हमारी मम्मी लोग, इन लोग सब लोग ये करती हैं, तो मैं भी यही करती हूँ। धूप में सारे कपड़े कड़क धूप में डाल देती हूँ, जिससे कि स्मेल वगैरह अगर बारिश की आ रही होती है ना, तो वो चली जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन ये सब करता है, कपड़े कौन सुखाता है बारिश के बाद, सर्दियों के पहले धूप में? देन उसको मैंने सुखाने डाल दिया था, 3-4 घंटे वो अच्छी धूप खाएंगे। यहाँ पर मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन कर दिया है, बास्केट बकेट्स जो भी रखी हैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं, क्योंकि होता क्या है, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन करनी होती हैं। फ़िलहाल दिवाली की सफाई चल रही है, तो इन सब चीज़ों की भी डीप क्लीनिंग होगी। एक एक चीज़ ना हमें अच्छे से क्लीन करनी होती है दिवाली पे, तब पूरी साल हमारा घर ना थोड़ा बहुत इतना क्लीन रहता है। अगर बार बार करेंगे तभी होता है। फ़िलहाल डीप क्लीनिंग दिवाली पर ज़रूर होती है। वो एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि हाँ, हमें मौका मिल जाता है कि आप चाहें या ना चाहें, हम अपने घर को साफ़ करना ही करना है, चाहे फिर वो वर्किंग वूमेंस हो या फिर हम होम मेकर्स हो, सबको ये काम करना ही है। इसमें टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। आराम से घर के काम करिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करिए और हमारी जो हॉबीज़ हैं उनको भी ज़रूर पूरा करिए। इससे हमें ऐसा लगता है स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तब से मैं ना फालतू की चीज़ें नहीं सोचती हैं, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं क्या करना क्या नहीं करना, वो उससे ना मैं बहुत दूर दूर रहने लगी और मैं ना काफ़ी टेंशन फ्री भी रहने लगी है। मुझे जब से मैं वीडियोज़ क्रिएट कर रही हूँ, जब से मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने आप में बिज़ी रहती हूँ। जब भी मैं खाली बैठती हूँ, मैं अपने कंटेंट के बारे में सोचने लगती हूँ, क्या बनाना है क्या नहीं करना है, एडिटिंग करनी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो मेरे दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं चलती है, जिससे मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो या फिर कोई दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हो या मैं बैठ के रो रही हूँ। ये सारे काम मेरे साथ नहीं होते हैं। पहले शादी के बाद हुआ करते थे, क्योंकि थोड़ा तो स्ट्रेस रहता था, मैं अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाती थी। बट धीरे धीरे जब से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि नहीं, हमें बिज़ी रहना है, तब से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ना दूर हो गई है। तो अगर आप लोग भी अपना दिमाग टेंशन में रखते हो ना, तो अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी करना सीखो। बिज़ी करेंगे तो आप जो है ना, आपका दिमाग अपने आप ही टेंशन फ्री रहेगा। फ़िलहाल ये ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा है और इसको झेला है इन सब चीज़ों को। फ़िलहाल मुझे ऐसी खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी होती है, हर एक लेडीज़ को होती है ये सब चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमारे घर में क्रिएट करती हैं, हमारे दिमाग को थोड़ा सा
करती हैं ख़राब। सो यहाँ पर सारे कपड़े सूख गए थे, नहा धोकर वॉशरूम वगैरह क्लीन करके मैंने इन सब चीज़ों को भी वापस से अरेंज कर दिया है। फ़िलहाल हमेशा ही मुझे बेड को हटाने में हेल्प लेनी पड़ती है, बट कभी कभी लगता है कि खुद से कर लो, तो मैं कर लेती हूँ। फ़िलहाल बेड वगैरह लगा दिया है और ये काम भी मेरा समझ लो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, पूरे बेड को खाली करना, घर में जितने भी कपड़े हैं उन सब चीज़ों को सुखाना। सो ये एक बड़ा काम होता है, बड़ा टास्क होता है, जिसको मैंने अब कर लिया है। हाल ही में दित्या ने मेरा मिरर तोड़ दिया है। इसको मैं यहाँ वहाँ उठा के घूमती रहती थी, यहाँ बैठ के कहीं पर भी फेस देखना होता था तो काम का था। सो उसको फोड़ दिया है, बट फेंकने से पहले उसको मैं सोच रही हूँ कुछ रीयूज़ कर लूँ। इस तरह के कार्डबोर्ड्स के इस तरह से रोल पड़े थे, काफ़ी हार्ड हैं। तो दिवाली आ रही थी तो सोचा कुछ डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं, कैंडल होल्डर वगैरह या कोई पॉट वगैरह, कुछ ऐसा जो हमारे घर को सजा दे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में और पैसे भी ना लगाने पड़े। सो जो छोटा वाला एक रोल था उसको हमने इस तरह से कपड़े से कवर कर दिया है। थोड़ा सा फैब्रिक डिज़ाइन वाला होना चाहिए, अच्छा लगे देखने में। एंड देन एक लेस लगा दिया है जिससे कि उसमें थोड़ा सा फेस्टिवल लुक आए। सो इस तरह से आप घर पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने बेस्ट चीज़ों को जो फालतू फेंक रहे हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लेस से कवर कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा एक होल्डर बन गया है। क्योंकि इसके अंदर गैप था तो इसको फिल करना होता, तो मैंने फिल की जगह इस तरह से एक स्पॉन्ज लगा दिया है जिससे मैं ऊपर कैंडल ईजिली रख सकूँ। ऊपर से एक बैंगल में कुछ फ्लावर्स डाल के और इस तरह से मैंने एक होल्डर बना दिया है। एंड में आपको देखिएगा कैसे लग रहा है। एंड जो मेरा सेकंड कार्डबोर्ड था ना उसको भी मैंने सेम तरीके से यूज़ किया है, कुछ डिफरेंट। जैसे मेरे पास एक कांच पड़ा था, सो इसको मैंने तोड़ दिया है। फ़िलहाल हस्बैंड फेंक चुके थे इसको डस्टबिन में, बट मैंने निकाल लिया क्योंकि घर पे फूटा कांच नहीं रखते हैं। सो मैं भी हमेशा फेंक देती थी, बट इस बार सोचा यूज़ कर लेती हूँ। पुट्टी ली है, बॉल पुट्टी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला, जैसे कि हल्का सा पेस्टल ग्रीन कलर इसमें ऐड हो जाए, और पूरे रोल को ना कवर कर दिया है इस बॉल पुट्टी से। देन जो हमने पीसेस तोड़े हुए थे कांच के, उनको मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को चिपका दिया है। और फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है, बॉल पुट्टी के अंदर ही ये ईजिली स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और वो गिरेंगे भी नहीं। इसको 4 से 5 घंटे अच्छी कड़क धूप में रख दिया था, सो सूख गए हैं। एंड थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके और सारे कांच को ना, मिरर्स को ना पोंछ देंगे इस तरह से, क्योंकि बॉल पुट्टी इसमें लग जाती है। एंड कलर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पुट्टी में मैंने ग्रीन कलर लगा दिया था, तो वो दिख रहा है। एंड ऊपर मैंने एक इस तरह से होल्डर बनाया था कांच का, जो हमारे फेस पाउडर आता है ना उसके पीछे कांच लगा रहता है, उसी का मैंने इसको बनाया हुआ था। एंड आर्टिफिशियल कैंडल्स रख दी हैं और हमारा कैंडल होल्डर ना फेस्टिवल के लिए रेडी हो गया, यानी दिवाली पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और जब दिवाली निकल जाए और इस तरह से होल्डर को हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसको हटाकर हम इसमें फ्लावर्स डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा फ्लावर वास भी बन जाएगा। या फिर इसको हम किचन में यूज़ कर सकते हैं स्पैचुला स्पून्स रखने के लिए। सो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र या फ्लावर वास या कैंडल होल्डर बनकर तैयार है। बिल्कुल है ना, वेस्ट फेंकने वाली चीज़ों से बना दिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।